हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैखिक असमीकरण यानी कि लीनियर इक्वालिटी। तो यहाँ पर हमने लीनियर इक्वालिटीज को समझा था और इसके कुछ रूल भी हमने पढ़े थे और उन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को एक्सरसाइज आपसे प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। तो देखिए वो रूल क्या थे कि बहुत दिन गैप हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। के बाद हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इसके बाद तो देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि रैखिक असमीकरण। तो रैखिक असमीकरण क्या होती है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जब भी हम दो क्वांटिटी की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या चीज होती है, जब आप डेली लाइफ में भी किन्हीं दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करेंगे, उनकी कंपेयर करेंगे, तो वहां पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तीन कंडीशन यहाँ पे आपको बताई थी कि तीन कंडीशन हो सकती है कि या तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स से ज्यादा होंगे, या तो वो कम होंगे या फिर उनके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट है एक्स जिसका नाम है और दूसरा स्टूडेंट वाई है, और इनके मार्क्स की जब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखिए मार्क्स की जो क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट जो कंडीशन होगी, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, या फिर इसको आप पहले ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों के मार्क्स बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x के जो मार्क्स हैं वो y के मार्क्स से ज्यादा है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x इज लेस देन y, कि जो x के मार्क्स हैं वो y के मार्क्स से कम है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब कोई एक्सप्रेशन आप लिखते हैं और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है तो उसको आप इक्वेशन कहेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका क्या है, इक्वल। इक्वेशन किसको कहा जाता है, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, इक्वालिटी जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे x बराबर है y के, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन है, अब दो कंडीशन हो सकती है जब आप मार्क्स की बात करते हैं और किसी को पूछते हैं या पेरेंट्स पूछते हैं, तो जब x अपने घर जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मेरे y से जो है या तो ज्यादा होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर के लिए जो है यहाँ पे क्या लिखा जाता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो आप डेली लाइफ में क्या कहते हैं कि मेरे जो है y स्टूडेंट थे। ठीक है, इस y जो x ने क्या कहा कि इस मेरे जो मार्क्स हैं वो y से या तो बड़े होंगे, ज्यादा होंगे, या तो उसके बराबर होंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x क्या कह रहा है कि मेरे मार्क्स या तो इससे कम है या तो इसके बराबर होंगे। तो दो कंडीशन यहाँ पर भी आपके पास आ जाती है, और इन चारों कंडीशन को ही क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज कहा जाता है। इन चारों साइन को हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज का। यहाँ पे साइन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि x इज लेस देन y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, और x दिन ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और x इज ग्रेटर देन y। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज इसको कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या कहा था, इन इक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने जान लिया था कि इन इक्वालिटीज क्या होती है। अब इन इक्वालिटीज को कैसे आप सॉल्व करते हैं, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि आप इन इक्वालिटीज को, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, इस तरह का कोई इन इक्वालिटीज, इसको इक्वल इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये आपका इन इक्वालिटीज है।
ये कोई इनइक्वालिटी है और इसको हमें सॉल्व करके इसमें x का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कुछ रूल होते हैं जिनको आप क्या करते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में आप यूज कर सकते हैं। उन्हीं रूल को हम आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रूल देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा गैप हो गया है क्लासेस के बीच में, तो थोड़ा सा हम रूल को रिवाइज करेंगे, देन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि इनइक्वालिटीज क्या होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको इस तरह के साइन दिखे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन टू और इक्वल टू, तो इन साइन को आप क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज का साइन इनको कहा जाता है। इस तरह के साइन जब आपको दिखाई दें इन्हीं दो एक्सप्रेशन के बीच में, तो इनको कहा जाता है इनइक्वालिटी। अब इन इक्वालिटीज को आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना प्रीवियस छोटी क्लासेस में सीखा था कि आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज मेथड से करते हैं, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ नंबर्स को हम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम इन इक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ रूल यहाँ पे होते हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो रूल है हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है, आप ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी सेम नंबर को, किसी सेम नंबर को किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में आप क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 8, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक क्या है, इधर एक्सप्रेशन है, ये आपका इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये आपका इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 इज लेस देन 8, 4 क्या है, 8 से छोटा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपका इनइक्वालिटीज है। जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे आपके इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमारे इक्वेशन पे पड़ता था, ठीक है। तो ये रूल वैसे ही काम करता है जैसे हम इक्वेशन में काम करते थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 2 को प्लस कर दूं, 4 + 2 कर दूं, और ये जो साइन है ये आपका एज इट इज रहेगा, और 8 + 2, तो 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा, और इज लेस देन ये 10 हो जाएगा। और फिर से जो है 6 इज लेस देन 10, 6 जो है 10 से छोटा है। यहाँ पर कोई भी फर्क इस साइन पर नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं हुआ है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज, इस नंबर में ऐड करके इसका साइन चेंज नहीं हुआ है। तो ये आप काम कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वालिटीज में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप एडिशन कर सकते हैं। ये तो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी किसी नंबर को कर सकते हैं। तो 4 है यहाँ पे आपके पास, 4 माइनस, अब आप 3 कर लीजिए, यहाँ पे इज लेस देन 8 - 3। तो हमने यहाँ पे सेम नंबर, ध्यान ये रखना है कि हमें सेम नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 इज ऑल्सो लेस देन 5 में से, ये आपका 8 में से 3 गया 5। तो ये फिर से आपका इनइक्वालिटीज का साइन जो है एज इट इज रहा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे जो रूल क्या कहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड द साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग, यानी कि कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा ये इस साइन को। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेम नंबर से और इसका इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई फर्क पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो ये रूल आपको यहाँ पे कहता है, और ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसका बता दिया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑन एन इनइक्वालिटीज इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। इसके बाद आप किसी भी इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे भी आपके जो इनइक्वालिटीज का साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया था, 4 इज लेस देन 8 हमने करा था, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर दिया है 2 से, इसको हमने डिवाइड कर दिया है किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करते ही अब जब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, 2 इज ऑल्सो लेस देन 4। अब अभी भी ये 2 जो है लेस है 4 से, हमने सेम नंबर से इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। अभी भी ये 2 आपका क्या है, 4 से लेस है। तो इसके जो इनइक्वालिटी का जो साइन है इस पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं जब आप अपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे,
ठीक है। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 4 इज ऑल्सो लेस देन 8, तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और 8 इज ऑल्सो लेस देन 16, तो 8 आपका यहाँ पर भी 16 से क्या है, छोटा है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन द इनइक्वालिटीज आर चेंज। अभी तक हमने जो रूल पढ़े वहां पे आपका जो इनइक्वालिटीज के साइन थे वो चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी आप नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे तो आपका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, -8 इज लेस देन -4, तो -8 इज लेस देन -4, जब आप माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे, देखिए बड़े नंबर, हम जब नंबर लाइन पर चलते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है ये आपका नेगेटिव 0 हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, -1 -2 और -3, और यहाँ पे आपका माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा, या फिर इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन जहां आप इधर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे नंबर आपके डिक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है आपका नंबर घटता जाएगा, नंबर आपके डिक्रीज होंगे। तो -8 इज लेस देन -4, यहाँ से हम जानते हैं कि जो -4 होगा वो क्या होगा, -8 से बड़ा होगा, या फिर -8 जो है -4 से छोटा होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से माइनस का साइन रिमूव करेंगे तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, और 8 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि अब हमें इस साइन को, यहाँ पे लेस देन का साइन था, जैसे ही हमने माइनस साइन को रिमूव किया तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी आप माइनस साइन को क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में आ जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन में आपका साइन आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ रूल है कि आप जब किसी नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 इज लेस देन 3, यहाँ पे 2 इज लेस देन 3, हमने इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो ये ध्यान रखना है, इतना ब्रीफ ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, जब हम इसको हमें रटना नहीं है, इसका हमने क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं तो आपका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि हम इक्वालिटीज को सॉल्व कर लें। तो अभी अभी जो आपने रूल पढ़े हैं, यहाँ पर रूल देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इन इक्वालिटीज को आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 30x इज लेस देन 200, ये हमारे पास क्या है, एक इनइक्वालिटीज है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या इसको मान लेंगे आप। और सेकंड कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, और दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी, इंटीजर, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्णांक। तो x आपका प्राकृतिक संख्या है और x आपकी क्या है, पूर्णांक है। तो इन दो कंडीशन में हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम ये है कि हमारा जो ये इनइक्वालिटीज है इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। 30x है ये, तो 30x इज लेस देन 200,
ठीक है। अब हमने आपको कुछ रूल पढ़ाए हैं इन इक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। हमें यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 30 को रिमूव करेंगे, और 30 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 30 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30x अपॉन 30, और जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे लेफ्ट हैंड साइड में किया है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें ये करना है। तो 200 अपॉन 30, तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 30 से 30, तो x इज लेस देन 20 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप डेसिमल में निकाल लेंगे, 3 को डिवाइड कर लीजिए, 6 18, पॉइंट लगाएंगे आप माइनस करके, अगेन 6 6, और फिर से ये आपका 6.66 आ जाएगा। तो देखिए 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे x का मान आ गया है, x इज लेस देन 6.66। ठीक है, यानी कि x का मान कितना होगा, x का मान 6 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना आया है 6.66, यानी कि 6 से छोटा होगा। x इज लेस देन, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो x जो है 6 भी होता, आपका 6 पॉइंट समथिंग भी होता, बट यहाँ पे जो है आपको क्या गिवन है कि x इज लेस देन 6.66। ठीक है, इसके बाद आप 6 ही आएगा आगे, तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो x नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, हमें क्या निकालना है, हमें x की वो मान निकाले हैं। अब देखिए इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे, इक्वेशन में आपके पास x का एक ही मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि x 6 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 वैल्यू की नहीं है, यहाँ पे x के अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग इसकी वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि x लेस देन 6 पॉइंट समथिंग है, तो अलग अलग मान आएंगे। तो अब हम प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको आप सेट में लिखेंगे इस तरह से, तो प्राकृतिक संख्याओं में आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 पॉइंट समथिंग है, और इससे लेस है तो यहाँ पे आपका 6 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा है कि x इज एन इंटीजर, तो सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, x इज एन इंटीजर, x आपका इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए क्या होगा, देखिए x का मान किससे 6 पॉइंट समथिंग से छोटा है, यानी कि 6 से जितने भी छोटे मान हैं वो सारे उसमें आएंगे, x के मान आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो वो सारे नंबर आते हैं, नंबर लाइन में जब आप देखेंगे तो यहाँ 0 होगा, और इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 2 3, इसको आप -1 -2 -3, तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो सेट में आप लिखेंगे -3 -2 -1 के बाद 1, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे 6 तक। ठीक है, कि यहाँ x की जो कंडीशन है, x इज लेस देन 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समथिंग मीन 6.66, 6 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 0 भी होगा, 2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से आप जब आपका जो x है वो इंटीजर होगा, तो ये इसके मान होंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसको आप सॉल्व कॉपी कर लेंगे। चलिए, ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है, बहुत ज्यादा गैप हो गया था। इसके बाद हम उनके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए थे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 21 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। टू रिसीव द ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks.
If Sunita's marks in first 4 examination are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunitas must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में, जिनमें की जो प्रत्येक परीक्षा है वो 100 अंक की है, में 90 अंक या उससे अधिक, 90 या उससे अधिक अंक का क्या है, औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के जो प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87 है, 92, 94 और 95 हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ग्रेड पाठ्यक्रम है जिसमें कि क्या है, ए ग्रेड पाने के लिए क्या है, सभी 5 परीक्षाओं में उन्हें क्या करना है, 90 या 90 से ज्यादा अंक उसमें लाने हैं। ठीक है, यहाँ पे औसत प्राप्त करने के लिए यदि सुनीता के जो है उसने 4 परीक्षाओं में ये अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो उसको हमें क्या बताना है कि जो 5वीं परीक्षा में है उसको कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले आप कॉपी कर लेंगे, इसके बाद तो हमें 5वीं परीक्षा में बताना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट सुनीताज फिफ्थ एग्जामिनेशन मार्क्स इज एक्स। इसको हमने क्या निकाल दिया है, एक्स। अब यहाँ पे एवरेज की बात की गई है, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एवरेज ऑफ फिफ्थ एग्जामिनेशन मार्क्स फिफ्थ नहीं, यहाँ पे 5 एग्जामिनेशन का हम क्या निकालेंगे, 5 एग्जामिनेशन मार्क्स इज इक्वल टू, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन पांचों को ऐड करना है। उसके बाद क्योंकि 5 एग्जामिनेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से, तो देखिए एवरेज हो जाएगा, देखिए 4 एग्जामिनेशन में सुनीता ने कितने कितने मार्क्स ये प्राप्त, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 अपॉन में 5 करेंगे, और 5वें में इसने एक्स मार्क्स हमने यहाँ पे लेट कर दिया है कि जो 5वें एग्जामिनेशन में सुनीता ने एक्स मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज इसको हम, अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, औसत तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उनको क्या करना है, 90 अंक या अधिक अंक प्राप्त करने। ठीक है, या तो 90 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि कंडीशन आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, या तो 90 हो सकते हैं या 90 से ज्यादा हो सकते हैं। तो 90 होने के लिए इक्वल टू का साइन आएगा और ज्यादा होने के लिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आप लगा लेंगे। इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 90 मार्क्स। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 368 प्लस एक्स 95 जे प्लस में ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो यह आ जाएगा 450। ठीक है,
368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 और x का मान निकालना है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये प्लस का है तो यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 368। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 80 आ गया है। तो उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? सुनीता को यहाँ पे x का मान कितना आ गया है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो यानी कि इस औसत को ग्रेड ए लाने के लिए सुनीता को 80 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी वो ग्रेड ए को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनीता के मार्क्स हमने क्या कर लिए थे, जो 5th एग्जामिनेशन है उसको लेट कर लिया था कि वो x है, और x क्योंकि यहाँ पे 5 एग्जामिनेशन है तो उनका हमने औसत निकाल लिया है। औसत की यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी x का मान निकल गया, और x क्या है? सुनीता के 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं। तो उसको ग्रेड ए लाने के लिए या तो 80 होनी चाहिए उसके मार्क्स, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे तो आप लिख लेंगे कि सुनीता को 80 मार्क्स कम से कम उसको चाहिए ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड